गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो सकता है। आज निफ्टी का एक्सपायरी था और आज निफ्टी में एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, जहां पे हमने कल के दिन डिस्कस किया था कि अगर गैप अप खुलता है तो ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा निफ्टी के लिए। तो आज पूरा दिन इस रेंज में ट्रेड किया, प्लस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला। पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ ऊपर की साइड गया, पर एक रेजिस्टेंस लेके फिर एक डिप दिया। पर यहाँ पे भी सेलर्स ट्रैप हो गए, क्योंकि बहुत लोग सोचे होंगे कि ये गैप क्लोज कर सकता है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे 21,900 के पास सपोर्ट लेके फिर से एक पूरा दिन, जो सेकेंड हाफ का ट्रेडिंग सेशन था एक्सपायरी का, पूरा कंसोलिडेट करके 22,000 पे क्लोज किया है। अगर हम निफ्टी का ओआई देखते हैं, जो आज का ओआई है, ये 22,000 पे ही स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग के साथ क्लोज किया है। अगर हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीक का ओआई देखते हैं, तो एक मंथली एक्सपायरी भी है नेक्स्ट वीक, तो 22,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम दोनों सेम स्ट्राइक पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अभी भी क्योंकि पुट रेटिंग ज़्यादा है तो थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। ऊपर के साइड देखते हैं तो 22,100 और 200 पे कॉल रेटिंग है, जो ये लेवल्स एक रेजिस्टेंस के से काम करेंगे। डाउन साइड पे 21,900 और 800 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है और एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। अगर निफ्टी थोड़ा सा भी ऊपर जाए तो यहाँ पे 22,100 पे जो पुट राइटर्स है, ये डोमिनेट कर लेंगे इस लेवल को। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं, तो ये जो रेंज है आज का पूरा रेंज, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के पहले ऊपर की साइड जाता है तो 22,120 ये जो हाई है, इस हाइक को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 22,200 और 300 के पास अगले रेजिस्टेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी नीचे के साइड आता है, थोड़ा वीकनेस दिखाता है, तो इमीडिएटली जो आज का इंट्राडे लो है, ये लो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो डायरेक्टली 22,850 के पास जो एक गैप है, इसको क्लोज करके एक गैप सपोर्ट ले सकता है इस रीजन में। या फिर ये जो 21,700 से जो एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला था, ये लेवल एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आता है, डायरेक्टली 22,100 के ऊपर आता है, तो स्लाइट वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पे ऊपर के साइड जाके 22,200, 300 और 350 के पास अगले जो रेजिस्टेंसेज है, इन लेवल्स को ब्रीच कर सकता है। अगर निफ्टी में गैप डाउन आता है तो फिर इमीडिएट सपोर्ट्स अवेलेबल है निफ्टी के लिए, जहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के साइड जा सकते हैं, या ऊपर के डायरेक्शन में जाके कहीं ना कहीं ये जो 22,000 का जो राउंड लेवल है, इस रेंज को एक रेजिस्टेंस या इस रेंज में कॉन्सोलिडेट होने का चांसेस है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दिया अबव आर रेंज ऑफ, अबव दिस रेंज 46,700 का रेंज के ऊपर खुला, और इसी लेवल का एक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया। और कहीं ना कहीं ये जो 47,000 का जो एक जोन है या एक लेवल है, जहाँ पे मैक्सिमम कॉल रेटिंग देखने को मिला था कल के दिन, इसी लेवल से एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे की साइड आया और 46,600 के पास एक सपोर्ट लेता हुआ फिर एक कंसोलिडेट किया 100 पॉइंट्स के अंदर, जहाँ पे 46,700 के पास आके क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं, तो यहाँ पे 47,000 पे अभी भी ये जो कॉल राइडर्स थे अभी भी स्ट्रॉन्ग बैठे हैं। डाउन साइड पे भी 46,800 के पास भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस या अच्छा खासा कॉल रेटिंग के साथ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे देखते हैं तो 46,500, जहाँ से आज का जो ब्रेकडाउन था या नीचे के साइड एक फॉल था, उस लेवल का जो सपोर्ट था वो 46,500 के आसपास ही था। तो ये लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे देखते हैं तो 46,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है विथ गुड पुट राइटिंग। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है, जहाँ पे ये जो रेंज है, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो 47,000 ही एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा, और बैंक निफ्टी नीचे के साइड फिर से आ सकता है, या फिर इसी रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड ब्रेक कर सकता है। पर इमीडिएटली 47,200 और 47,500 के पास अगले रेजिस्टेंसेज अवेलेबल है। अगर नीचे के साइड आता है तो आज का इंट्राडे लो एक सपोर्ट होगा। अगर ये वीक होता है या फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम या बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, तो ये गैप क्लोज करके ये 46,400 के पास आके सपोर्ट ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आता है, जहाँ पे ये जो रेंज है, राइट, आज का जो इंट्राडे हाई है या 47,000 के ऊपर खुलता है, तो स्लाइट बेरिशनेस देखने को मिल सकता है, जहाँ पे यहाँ पे खुल के एक बेरिश कैंडल होता हुआ यहाँ यही जोन के अंदर आ सकता है और ये गैप क्लोज कर सकता है, और ये फिर ये गैप सपोर्ट ले सकता है। अगर बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है, कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो 47,500 ही अगला रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड आता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो सिमिलर टू निफ्टी यहाँ पे भी मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल है बैंक निफ्टी के लिए,
जहाँ से बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के सेट जा सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल होके फिर ऊपर के सेट ब्रेकआउट दे सकते हैं, जैसे आज का सुबह का जो ट्रेंड था, राइट। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।